मालेगांव को मिनी पाकिस्तान बोलने का कोई कारण है। मालेगांव में एक साल में 300 करोड़ की बिजली की चोरी होती है। ये जिहादी जो मालेगांव में रहते हैं वो लव जिहाद, लैंड जिहाद और हिंदुओं के खिलाफ जो कोई अलग अलग कारवाइयां होते उसके खिलाफ इस्तेमाल किया जाता है। फोन आला पाहिजे की नितेश साहेब कार्यक्रम करून टाकला, पोलिसांच्या समोर देतो, चिंता करू नका, माझा काही आकडा करू शकणार नाही। त्यांच्या आली आणि आमचा आम्ही सगळेचे सगळेजण तुमच्या सगळ्या बरोबर आहोत, सरकार तुमच्या बरोबर आहे। फैंसी गारमेंट एंड किड्स मॉल, आयशा नगर पुलिस स्टेशन के सामने, हजार खोली, मालेगांव। देखते रहिए द प्राइम न्यूज अब्दुल रहमान के साथ। बदन में बहता हुआ सारा लहू ईमान वाला है, मगर जालिम ये कहता है कि पाकिस्तान वाला है। मैं हूं अब्दुल रहमान और आप देख रहे हैं द प्राइम न्यूज। बीजेपी के मुंबई के एमएलए नीतीश राणे ने एक बार फिर शहर मालेगांव को लेकर एक मुतनाज़ा बयान दिया है, जिसमें उन्होंने मालेगांव को मिनी पाकिस्तान कहकर मुखातिब करते हुए कहा कि मालेगांव के लोग बिजली की चोरी करते हैं और उससे बचने वाले पैसे का इस्तेमाल लॉ जिहाद, लैंड जिहाद और हिंदू भाइयों के खिलाफ कार्रवाई में इस्तेमाल किया करते हैं। उनके इस तरह के बयान के आने के बाद शहरियों में शदीद नाराजगी और गुस्सा पाया जा रहा है। दरअसल किसी घटिया ज़हन रखने वाले पत्रकार ने उनसे गलत अंदाज में सवाल पूछा कि जिस तरीके से जहादियों के हौसले बुलंद हो रहे हैं, आपका कहना है कि बिजली चोरी के मामलात मालेगांव में सबसे ज्यादा हो रहे हैं, जिसके जवाब में नीतीश राणे ने कहा कि मालेगांव को मिनी पाकिस्तान यूं ही नहीं कहा जाता, उसके पीछे कुछ वजूहात हैं। उन्होंने कहा कि कुछ लोगों ने देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात करते हुए कहा कि मालेगांव में साल में 300 करोड़ रुपए की बिजली की चोरी होती है और इन पैसों का इस्तेमाल मालेगांव में रहने वाले ये जिहादी लॉ जिहाद, लैंड जिहाद में करते हैं और हिंदू भाइयों के खिलाफ होने वाली अलग अलग कार्रवाइयों में इन पैसों का इस्तेमाल किया जाता है। इस तरीके से जिहादियों के हौसले दिन ब दिन बुलंद होते जा रहे हैं। तो आपने कहा कि बिजली जो चोरी का मामला जो है सबसे ज्यादा मालेगांव में, क्या देखिए मालेगांव को मिनी पाकिस्तान बोलने का कोई कारण है। इसका सबसे बड़ा कारण ऐसा है जो हम इसके बारे में कल हमने डिप्टी सीएम देवेंद्र जी के साथ भी कुछ लोगों ने मुलाकात की। वहां उन्होंने ऐसा इन्फॉर्मेशन दिया है कि मालेगांव में एक साल में 300 करोड़ की बिजली की चोरी होती है और ये जो पैसा जो उसके माध्यम से कमाया जाता है वो ये जिहादी जो मालेगांव में रहते हैं वो लव जिहाद, लैंड जिहाद और हिंदुओं के खिलाफ जो कोई अलग अलग कार्रवाइयां होती है उसके खिलाफ इस्तेमाल किया जाता है। उसके लिए 300 करोड़ का घोटाला होता है और ये जब 300 करोड़ की बिजली चोरी होती है उसको रिकवरी करने के लिए ना पुलिस की हिम्मत होती है ना एमएसईबी के अधिकारियों की हिम्मत होती है। तो इस बारे में हमने कल देवेंद्र जी से कल बात किया है। होम मिनिस्टर साहब ने इसके बारे में हम लोग को काफी पॉजिटिव जवाब दिया है। जल्द ही उसके ऊपर कार्रवाई होने वाली है और उसके साथ ही जो हमारी पुरानी मांग थी वहां के सभी लोगों की कि वहां एक पुलिस कमिश्नर ऑफिस खड़ा हो, आयुक्तालय खड़ा हो, उस बारे में भी देवेंद्र जी ने पॉजिटिव जवाब दिया है। और जल्द ही ये सारी जो मालेगांव की जो परिस्थिति है जो मुस्लिम देशों में भी दिखती नहीं है, उतना गंभीर परिस्थिति आज मालेगांव में दिखती है, वो सारी की सारी परिस्थिति बदलने का निश्चय हम लोग ने किया है और जल्द ही परिस्थिति बदलती आपको दिखेगी। ये पहला मौका नहीं है जब नीतीश राणे ने इस तरह का जहीदा बयान दिया हो। इससे पहले भी एमएसजी कॉलेज मामला, किला झोपड़पट्टी मामला और दीगर मामले में वो इसी तरीके से उकसाने और भड़काने वाले बयान देते आए हैं। मगर एक सच्चाई ये भी है कि इस शहर की अमन पसंद हिंदू मुस्लिम आवाम ने कभी भी उनके किसी भी जहरीले बयान को संजीदगी से ना लेते हुए हर बार उन्हें जवाब दिया है। दरअसल नीतीश राणे को इस शहर की सच्चाई, यहाँ के तहजीब, यहाँ की संस्कृति की सही जानकारी नहीं है। आज भी ये शहर अपनी कदीम गंगा जमनी तहजीब और कल्चर का अमानतदार है।
आज भी इस शहर में ईदगाह पर नमाज के लिए जाने वाले नमाजियों को हिंदू घरों से वजू और पीने के लिए पानी दिया जाता है। आज भी इस शहर में गणेश भक्तों का फूल और शरबत देकर मुस्लिम मोहल्लों में इस्तकबाल किया जाता है। आज भी हिंदू बहनें गांधी मार्केट में बिला खौफ व खतर कपड़ा खरीदती देखी जाती हैं। आज भी ईद की ज्यादातर खरीदी गैर मुस्लिम दुकानों से की जाती है। ये शहर वो शहर है जहां एक बेगुनाह बच्चे के कातिल को सजा देने के लिए सारे हिंदू मुस्लिम वकला एक जबान होकर उसका केस लड़ने से इनकार कर देते हैं। मालेगांव कभी भी पाकिस्तान का हामी नहीं रहा। इस शहर की रगों में खून की बजाय हुब्बुल वतनी और देशभक्ति की भावना दौड़ती है। इसलिए शहर को मिनी पाकिस्तान का लक़ब दिए जाने और इस शहर की तहजीब और सकाफत को गलत ढंग से, इस शहर की तस्वीर को गलत ढंग से पेश किए जाने पर मालेगांव वासी इसे किसी गाली से कम नहीं महसूस कर रहे हैं। दरअसल अचानक एक साल के दौरान मालेगांव से नीतीश राणे की दिलचस्पी बढ़ जाना और किसी भी मामले को गलत ढंग से पेश करते हुए इस शहर को नीतीश राणे की तरफ से बदनाम किया जाना, ये लोगों की समझ से परे है। इधर इस मामले में शहर एमएलए मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी ने इसके खिलाफ वजीर आला और वजीर दाखिला और बीजेपी के आला लीडरान से कार्रवाई का मुतालबा किया है। तो वहीं समाजवादी पार्टी की शान हिंद और मुस्तकीम डिग्निटी ने नीतीश राणे पर फौजदारी मुकदमा दायर करने का मुतालबा किया है। मगर नीतीश राणे किसी को कितना खातिर में लाते हैं और इन सारी जहरीली बातों के पीछे उनके सर पर किसका आशीर्वाद है, ये जानने के लिए उनकी 24 जनवरी को पंढरपुर के एक भाषण को सुनना जरूरी है, जो उन्होंने हिंदू जन आक्रोश मोर्चे के दौरान अपनी तकरीर में कहा था, जिसमें साफ वहां पर मौजूद एक मखसूस मजहब से ताल्लुक रखने वाले लोगों को भड़काते हुए कहते हुए सुने जा सकते हैं कि मुझे सिर्फ यही फोन आना चाहिए कि राणे साहब हमने काम तमाम कर दिया है, अब पुलिस हमारे पीछे लगी हुई है, हमें बचाइए। कुछ न कुछ करने के बाद ही मुझे फोन कीजिएगा, करने से पहले इजाजत लेने के लिए फोन करने की जरूरत नहीं। कुछ कर गुजरने के बाद तुम्हारी हिफाजत की जिम्मेदारी हम लोगों पर होगी, मैं इस बात का तुम्हें यकीन और भरोसा दिलाता हूँ। और ये सारी बातें मैं पुलिस के सामने कह रहा हूँ, फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं, मेरा कोई भी कुछ टेढ़ा नहीं कर सकता। हम लोगों का बॉस बैठा है सागर बंगले पर, हम लोगों को कोई भी कुछ नहीं कर सकता, हम ऐसा ही बोलते हैं। ये जो जिहादी हैं हरे रंग वाले, उनको कहना चाहूंगा कि जितने हो उतने ही रहो। अगर हमारे ऊपर चढ़ दौड़ने की कोशिश की तो जितने बच्चे हो उन्हें भी कैसे साफ किया जाता है वो भी हमें सिखाया गया है। आज के बाद अगर कोई भी अधिकारी आपको टेढ़ी नजर से देखता है तो उसके कान के नीचे 12 बजाए बगैर खामोश ना बैठे। हम सभी तुम्हारे साथ हैं, सरकार तुम्हारे साथ है। देण्यासाठी आज आम्ही इथे आलेलो आहे। आता यापुढे महाशरज वरून एकच फोन आला पाहिजे की नितेश साहेब कार्यक्रम करून टाकला, आता पोलिसा मागे लागलाय, वाचवा। झाल्यानंतर फोन करा, विचारायला फोन करू नका। झाल्यानंतर सुखरूप घरी पोहोचवण्याची जबाबदारी आमच्या लोकांची असेल, एवढा विश्वास तुम्हाला आजच्या निमित्ताने देतो। पोलिसांच्या समोर देतो, चिंता करू नका, माझा काही आकडा करू शकणार नाही। आपला बॉस बसलाय सागर बंगल्यावर, काही होत नाही आम्हा लोकांना। आम्ही असेच जाऊ इकडे, असंच बोलतो, कारण का आम्ही हिंदू म्हणून हिंदूंच्या बरोबर उभं राहण्यासाठी आलोय, कोणाच्या उगाच वाकड्यात जाण्यासाठी आलेलो नाही। या जिहाद्यांना हे जे काही हिरवे वळवळत आहेत ना, त्यांना सांगतो जागेवरच राहा, जेवढे आहेत तेवढेच राहा। उगाच आमच्या अंगावर आलात ना, उरले सुरले पण कसे साफ करायचे ना, हे पण आमच्या धर्माने आम्हाला दाखवून दिलेलं आहे, हे पण धर्माने दाखवून दिलंय। म्हणून जाता जाता एवढंच सांगतो, किती हवा भरायची ह्याला पण मर्यादा आहे की नाही। यानंतर हवा भरण्याची गरज भासली नाही पाहिजे बांधव। हिंदू म्हणून तुम्ही सगळेजण आपल्या माता भगिनींना संरक्षण करणार आहेत का? तुम्हाला यापुढे महेश दादा आणि नितेश राणेंची ते गरज भासणार का? यापुढे कुठलंही अतिक्रमण झालं तर आपला काय नारा असणार? त्यांच्या आली आणि आमचा, त्यांच्या आली आणि आमचा। यापुढे हिंदू म्हणून कोणही अधिकारी अगर आपल्या
कोणाकडे वाकड्या नजरेने पाहिलं तर कानाखाली 12 वाजल्याशिवाय गप्प बसायचं नाही. आम्ही सगळेचे सगळेजण तुमच्या सगळ्या बरोबर आहोत. सरकार तुमच्या बरोबर आहे एवढाच विश्वास आजच्या निमित्ताने देतो. सवाल ये है कि क्या नीतीश राणे को सरकार की तरफ से पूरी छूट मिली हुई है? क्या उनकी इस तरह की बातें, इस तरह की तकरीर हेड स्पीच के दायरे में नहीं आती? क्यों उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती? और क्या आगे उन पर कार्रवाई की उम्मीद की जा सकती है, जिस तरह का मुतालबा मालेगांव शहर के लीडरान कर रहे हैं?